ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम। बालकांडे चतुर्दश सर्गः। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। तो महाराज दशरथ अभी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। उसकी सब प्रकार की तैयारी हुई है। उसे विशेषतः उनके विशेष पुरोहित का मतलब ऋष्यशृंग मुनि और गुरु वशिष्ठ, इनके मार्गदर्शन के अंदर ये सब अश्वमेध यज्ञ पूरे होने जा रहा है। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरय्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे। तुरंगमे, तुर का मतलब घोड़ा। घोड़ा जाकर के अभी 1 साल हुआ, मतलब वो अश्वमेध के लिए अश्व का मुक्त कंठ से पूरे भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया था। अभी 1 साल हुआ। संवत्सर पूर्ण होने के बाद वो वापस आता है और सरय्याः उत्तरे तीरे राज्ञः यज्ञः अभ्यवर्धत। तो सरयू के उत्तर तट पर जो राजा का द्वारा यज्ञ आरंभ किया गया, वहाँ पर वह आ जाता है घोड़ा। और घोड़ा वापस आने के बाद यह अश्वमेध नाम का याग शुरू होने जाता है। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्षुर्द्विजर्षभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुः द्विजर्षभः। द्विजानां ऋषभः द्विजर्षभः। तो द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग जी के द्वारा पुरस्कृत्य किया हुआ यह यज्ञ अश्वमेधे महायज्ञ, महायज्ञ नाम का यज्ञ यहाँ राजा के द्वारा सुमहात्मनः, सुमहात्मा का मतलब मनस्वी राजा, बड़े अच्छे मन से अच्छी भावना से यह ऋष्यशृंग जी को आगे करके यज्ञ का आरंभ हुआ। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजकाः वेदपारगाः। वेद में पारंगत ऐसे सभी पुरोहित। तो वेद पारगाः, वेदे पारंगताः वेद पारगाः, वेद में जिन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रखा है ऐसे सभी महानुभावों के द्वारा कर्म कुर्वन्ति, और वो भी कैसे, विधिवत, जैसा विधि है वैसा, यथा विधि यथा न्यायम, जैसे विधि और जैसा क्रम, न्याय का मतलब परिक्रामन्ति शास्त्रतः, शास्त्र के अनुसार सभी अपने अपने कर्म में लग गए। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः, प्रवर्ग्य का मतलब अश्वमेध का अंगभूत कर्म विशेष का नाम है प्रवर्ग्य कर्म। तो
तो मतलब मुख्य कर्म अश्वमेध याग होता है और उसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे कर्म होते हैं, उनको प्रवर्ग्य कर्म कहा जाता है। तो शास्त्रताः प्रवर्ग्यं कृत्वा, शास्त्र अनुसार शास्त्रोक्त प्रवर्ग्य कर्म करके, तथा ये वो उपसदम द्विजाः, और द्विजाः का मतलब सभी ब्राह्मणों को भी विशेष अनुष्ठान संपादन करते हैं। चक्रुहु, चक्रुहु क्रू धातु का भूतकाल, चक्रुहु विधिवत सर्वम अधिकं कर्म शास्त्रताः, जो भी अश्वमेध मुख्य याग के लिए जो भी साइड कर्म थे वो करना जरूरी थे, वो सब करना आरंभ हुआ। अभिपूज्य तदा दृष्ट्वा सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। मुनिपुंगवाः मुनिश्रेष्ठ कौन? अंगिरस और अंगिरस नहीं, ऋष्यशृंग और वशिष्ठ मुनि, इनके द्वारा अधिपूज्य तदा रुष्टाः, सभियों के द्वारा पूजित आदर सत्कार से उनको इस कर्म में अधिकार दिया तो बड़े खुशी से सभी प्रकार की विधि याग करना शुरू करते हैं। उसमें से अभी 3 प्रकार के सवन होते हैं। कहते हैं प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः, वो मुनि श्रेष्ठ प्रातः सवन नाम का कर्म करते हैं। तो प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन और तृतीय सवन, ऐसे 3 टाइम, जैसे त्रिकाल संध्या होती है ऐसे 3 बार पूजा की जाती है और हर एक का नाम सवन होता है। तो प्रातः सवन किया जाता है। कैसे किया? ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तः राजा चाभिषुतो नघः मध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमम्। ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तः, ऐन्द्रः च विधिवद्दत्तः, ऐन्द्र का मतलब इंद्र संबंधित आहुति जिस यज्ञ में दी जाती है वो सब दे दिया गया है। और राजा च अभिषुतः अनघः, वो कहते हैं कि पाप रहित राजा, अनघ का मतलब अघरहित, ऐसा निष्पाप, और जिसने मतलब पाप तो हुआ है उनके द्वारा, जो श्रवण बालक के माता पिता की हत्या हुई, लेकिन मन में पाप नहीं था, वो तो बाई मिस्टेक से हुआ। तो विधिवत राजा अनघ च अभियुतः, और इसीलिए प्रायश्चित बहुत सारे कर्म भी उनको करना पड़ता है। तो माध्याह्न दिनंच सवनम प्रावर्तयत यथा क्रमम, तो यथावत नियम के अनुसार माध्याह्न दिन कर्म जैसे करना था वो भी उन्होंने किया। और वो कर्म करते समय अभी ये सोम याग का भी उसमें संबंध आता है। और तो सोम याग तो तभी कहा जाता है कि जिसमें सोमवल्ली का रस निकाल करके आहुति दी जाती है। तो यहाँ पर भी राजा स्वयं उसको करना पड़ता है। यद्यपि वो सब वेली लाते हैं, दूसरे पत्ता लेके आते होंगे, लेकिन बैठ करके विधिवत उसका निचोड़ना, उसको बारीक करके उसमें से जूस निकालना ये राजा का काम होता है, वो भी करते हैं। तृतीय सवनम चैव राज्ञोस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाः। तो जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ लोगों ने बताया शास्त्र के अनुसार, ऐसे राजा ने सुमहात्मनः वो सब तृतीय सवन का कर्म भी उन्होंने कर लिया। आवयान चक्रेरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान ऋष्यशृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। आह्वयान चक्रेरे तत्र शक्रादीन, शक्र का मतलब इंद्र, शक्रादि का मतलब इंद्रादि देवताओं का आवाहन किया गया। अलग अलग रूप में अलग अलग पदार्थों में उन सभी देवताओं को देवता का आह्वान किया जाता है। और ये सब विबुधोत्तमान जो करने वाले बड़े जानकार
अर्चक थे, उन्होंने सब करके, वो कौन थे सब? ऋष्य श्रृंगादया मंत्रैहि शक्रादीन आभयांचक्रिरे शिक्षाक्षर समन्वितैहि। शिक्षा अक्षर, शिक्षा का मतलब स्वर, शिक्षा होता ना, अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः मात्रा स्वरः वर्णस्वरः मात्रा बलं सामसंतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। मात्रा वर्ण इसका कैसे उच्चारण किया जाना चाहिए, तो वो सब उसके साथ स्वर वर्ण के साथ उदात्त अनुदात्त सब स्वर सहित मंत्रों के उच्चारण द्वारा शक्रादि मतलब इंद्रादि देवताओं का यथोचित आवाहन किया गया। गीतिर्मधुरैः स्निग्धैः गीतेभिर्मधुरैः स्निग्धैः मंत्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो ददुरावाह्य हवेर्भागान् दिवोकसा। गीतिभिः मधुरैः स्निग्धैः मंत्राह्वानैः यथार्हतः। यथार्ह यथा योग्य, जिसका जैसा आह्वान करना चाहिए ऐसे सामवेद के गीति के समान सभी मंत्रों का गायन। वो भी कैसा गायन था? गीतिभिः मधुरैः स्निग्धैः, स्निग्ध का मतलब प्रेम, तो गाते समय मंत्र भी बड़े प्यार से बोलना पड़ता है। अभी कब खत्म होगा देख के बोलेंगे, जल्दी खत्म होना है इसलिए गड़बड़ से बोलेंगे, तो उसमें माधुर्य नहीं रहता है। इसलिए प्यार हो, मधुर हो, ऐसे बहुत अच्छी तरह से इन अर्चकों ने वह सब मंत्र बोले। होता रहा, उनको होता कहते हैं, अलग अलग मंत्र भाग को उच्चारण करके आहुति देने वाले सब। ददुहु आवाह्य, आवाहन करके उन देवताओं की जो आहुति होती है कितनी देनी पड़ती है वो सब उन्होंने दे दिया। हविर्भागान दिवोकसाम, हविर्भाग किस देवताओं को कितनी आहुति मतलब कितना हविष लगेगा वो भी दिया। दिवोकसान, दिवोकसान का मतलब सभी देवताओं को, दिव का मतलब स्वर्ग, दिवोकसान मतलब स्वर्गीय देवताओं को इस प्रकार से आहुति दी गई। न चाहुतमभूत तत्र स्खलितं वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। न च अहुतम अभूत, अहुतम न अभूत, जिसको आहुति नहीं मिली, जितना नंबर में देनी चाहिए उतनी नहीं दी, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ। तत्र स्खलितं वा न किंचन, कुछ स्खलितं का मतलब विपरीतम, तो मतलब मंत्र का अयोग्य उच्चारण भी नहीं हुआ, आहुतियाँ भी कम ज़्यादा नहीं दी गई। ऐसे दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वम, सब कुछ ब्रह्मवत् का मतलब शास्त्रोक्त हुआ, वेदोक्त हुआ। क्षेमयुक्तम ही चक्रेरे, जैसे जैसे वह निर्विघ्नता से समाप्त होगा, कोई गलती के बिना भी समाप्त होगा, ऐसा ही सभी ने अपना अपना कर्म किया। न त्वेषः शुश्रान्तो वा क्षुदितो वा न दृश्यते, न विद्वान् ब्राह्मणः कश्चित् न शान्तानुचरस्तथा। न अशा कश्चित् नाशता नाशत न अनुचरस्तथा। तो कहते हैं ये सब ऋत्विक लोग अपना काम कर रहे थे, आहुति देने का, अलग अलग मंत्र उच्चारण करने का बहुत एक्टिविटीज होते हैं। तो ऐसे समय कोई थक भी जाता है, थकने के कारण कुछ कर्म ठीक नहीं होते, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि न तेषु अहस्सु, अह का मतलब दिन, जितने दिन यज्ञ चलता है उतना दिन तक कोई श्रांत नहीं हुआ, क्षुधित नहीं हुआ, किसी को भूखे रहना नहीं पड़ा, क्योंकि समय समय पर खाना पीना सब दिया जाता था। इसलिए वान दृश्यते, ऐसा कोई थका है या कोई भूखा है ऐसा दिखाई नहीं देता था। न अविद्वान ब्राह्मण,
वहाँ पर कोई ऐसा भी ब्राह्मण नहीं था कि जो विद्वान नहीं है, मतलब सभी बहुत पढ़े लिखे थे। कश्चिन न अशता अनुचरस तथा, अशत अनुचर जिसके अनुचर फॉलोवर्स, शत का मतलब 100, अशता का मतलब 100 से कम उनके फॉलोवर नहीं थे। मतलब एक एक इतना पॉपुलर था, उनकी शिष्यगण हो या उनके फॉलोअर हो, 100 से कम किसके नहीं थे। मतलब हर एक आहुति देने वाला, कर्म में भाग लेने वाले, ये सब गुरुस्थान में गुरुकुल चलाने वाले ऐसे सब पढ़े लिखे ही थे। ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथवन्तश्च भुंजते तपसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। ब्राह्मणाः भुंजते नित्यम, ब्राह्मणों को भी नित्य भोजन मिलता था, वो भी मनसोक्त। नाथवन्तश्च भुंजते, नाथवंत का मतलब क्षत्रिय, नाथ मतलब स्वामी, हमेशा वो राज्य कारभार करने वाले, पॉलिटिक्स, तो उनको नाथवंत कहा है। तो ब्राह्मण भी उनका भोजन ठीक ठीक होता था, क्षत्रियों का भी भोजन समय पर होता था। तापसा भुंजते चापी, तापस का मतलब वैश्य भी ले सकते, बहुत तकलीफ उठा करके व्यापार करते हैं, लेन देन करते, उनको भी भोजन करवाया जाता था। और श्रमणाश्चैव, जो श्रम करते थे मतलब शूद्र थे, जो ये सभी प्रकार के काम करने वाले, सभी को भी भोजन यथा समय पर जिसका जितना चाहिए मनसोक्त करते थे। और कौन कौन भोजन पाते थे? वृद्धाश्च व्यधिताश्चैव श्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। वृद्धाः व्याधिताः स्त्रियाः बालाः तथैव, सब लोग भुंजाना मतलब क्या, यथेष्ट भोजन पाते थे, मतलब सबको भोजन मिले इसकी व्यवस्था कर रखी थी। क्योंकि यज्ञ करने वाले, बोलने वाले को जितना श्रम होता है उतना उसको देख के बैठना, उसका श्रवण करना, इनको भी सब प्रकार की व्यवस्था दी थी। अनिशम, अनिशम का मतलब किसी को भी कम पड़ेगा ऐसा नहीं। स्वादिष्टम भुंजमानानांच तृप्ति ही उपलभ्यते, सबको तृप्त हो, सभी तृप्त हो जाएंगे, ऐसा भोजन निरंतर उनको, अनिशन का मतलब निरंतर खाते रहते थे, जब भी जिसको जो मिला 24/7 चल रहा था। का मतलब क्या है, सब समय पर सब कुछ उपलब्ध था। और फिर ऑर्डर था, कैसा ऑर्डर था बताते हैं। दीयताम दीयतामन्नम वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। दीयताम दीयताम अन्नम, अन्नम दीयताम, वासांसि दीयताम, वासांसि मतलब वस्त्र दिया जाए, अन्न देना, वस्त्र देना, विविधानि च, वो भी अलग अलग प्रकार का देना, कि मतलब जिसको जिसकी जरूरत है। इति संचोदिताः तत्र, ऐसे मंत्रीगण को आदेश था। तथा चक्रुः अनेकशः, तो उन्होंने भी इसी प्रकार सब काम जैसे जैसे बताया था ऐसे किया। अन्न कितना पका के रखा होगा उन्होंने, तैयारी बोलते हैं पर्वत के जैसे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। हर दिन दिवसे दिवसे कितना अन्न पकाया जाता था। अन्नकूटः का मतलब पके हुए अन्न का राशि इतना बड़ा था कि जैसे कि पर्वत जैसे दिखाई देता था, इतना राइस, इतना खाना पीना। आज भी इधर कहीं होता है ना बड़ा बड़ा, जहाँ पर यात्रा होती है और वहाँ सबको फ्री भोजन दिया जाता है, तो पकाने वाले बर्तन देखने चाहिए। वो बर्तन उठाने के लिए 10-10 लोग चलते लगते हैं, तो फिर उसमें अन्न कितने पकाते हैं और कितना लगातार खाते रहते। आयो बैठो खाओ, इनफैक्ट ये खा के पिला करके जाने तक दूसरे को भूख लगती होगी, तो उनके लिए भी अगली तैयारी रहती है करके।
नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैषु विहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। उस महात्मा दशरथ ने नाना देश से आने वाले सभी स्त्री पुरुषों के अन्नपान की सुव्यवहिता बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखे थे। तो ये केवल ऐसा कथा या इस प्रकार का वर्णन भारतीय संस्कृति में ही मिल सकता है। पाश्चात्य में ऐसा यज्ञ हवन करने का कोई प्रोविजन है नहीं, उनका पार्टी कल्चर है। तो पार्टी का मतलब क्या है, बर्थडे पार्टी और क्या और किसान एनिवर्सरी पार्टी, वो भी उनके 2-4 लोग मिल करके करते होंगे, ज़्यादा तो नहीं। हजारों में फ्री में अन्न खाना पीना देना ये केवल यही हो सकता है और कहीं नहीं। अन्नम ही विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ता स्म भद्रन्ते इति शुश्राव राघवः। खाने वाले सभी द्विजर्षभाः, द्विजों में श्रेष्ठ ये ब्राह्मण लोग, सब पूजा पाठ करने वाले, मंत्र बोलने वाले, वैसे वो खाने वाले भी होते हैं। और खाया भी तो कैसे लगा, अन्नम ही विधिवत बनाया हुआ, मतलब नियम के अनुसार। तो नियम के अनुसार होते हुए स्वादु का मतलब बहुत टेस्टी था। और प्रशंसन्ति, फिर वो अन्न की प्रशंसा करते खाने के बाद। अहो तृप्तास्म वयम, हम तो सब खाके बहुत तृप्त हुए हैं और इसलिए भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा खाने के बाद आशीर्वाद देते हैं। इति शुश्राव राघव, ऐसे उस राघव रघुकुल नंदन राजा की स्तुति कर रहे थे सब शास्त्रीगण। स्वलंकृताश्च पुरुषाः ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्ट मणिकुंडलाः। कैसे थे वे सब ब्राह्मण या वहाँ आने वाले सभी? स्वलंकृताश्च, बहुत अच्छे अच्छे अलंकार परिधान किए हुए पुरुषाः ब्राह्मणान पर्यवेशयन, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उपासन्ते च तान अन्ये, उनकी सभी ब्राह्मणों के दर्शन करना, उनको दक्षिणा देना, उनको देखना, पैसे देखने के कैसे दिखते थे। सुमृष्ट मणि कुंडलाः, अच्छे अच्छे मणि धारण कर रखे थे। मणि का मतलब रुद्राक्ष माला या तुलसी माला, या वो भी गोल्ड में डाले हुए, क्योंकि जिस देश का राजा इतना बड़ा उदार हो, उस देश का ब्राह्मण कभी गरीब ब्राह्मण या कोई भी गरीब ऐसा नहीं कहा जाता था। और ये भी होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मतलब फैशनेबल कपड़े नहीं, तो कपड़ा अच्छा हो और आभरण भी अच्छे हो, क्योंकि ये आभरण दोनों के लिए स्वयं के मन को भी खुशी देता है और सामने वाले देखता है तो इनको भी देखने में अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तो यही होता है, जो भगवान को आभरण डालते हैं वही आभरण मनुष्य भी पहन सकते हैं। तो जैसे भगवान को भी रुद्राक्ष डालते हैं तो हम भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, भगवान की तुलसी माला चढ़ाते हम भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर के ही अंश है। लेकिन वो भोग के लिए नहीं हो, उसका कोई ना कोई एक अच्छा संकेत हो। तो माला डालने का मतलब हम धार्मिक है, हम अधार्मिक कार्य नहीं करते, हम परमात्मा के भक्त हैं। तो इस प्रकार से वो अलंकार करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसा दिखाते हैं। कर्मांतरे तदा विप्राः हेतुवादान् बहूनपि प्राहुस्सु वाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया। कर्मांतरे तदा विप्राः, तदा कर्मांतरे अन्य अन्य कर्म, वहाँ बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए अलग अलग ग्रुप अलग अलग कर्म कर रहे थे। तो वहाँ कर्म करने वाले वो भी ब्राह्मण हेतुवादान बहुनपि, अभी कहते हैं कि कर्मांतरे, दो कर्म के बीच है ना, प्रातः सवन हुआ, मध्याह्न होने वाला है,
एक पूरा होने के बाद बीच में घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है, तब ये ब्राह्मण लोग क्या करते होंगे? तो कहते हैं तदा विप्राह हेतुवादान बहून अपि प्राहु हो। हेतुवादान, एक दूसरे को चैलेंज करते थे और एक एक कोई प्रश्न उठाते थे, बोलो इसका उत्तर आपके अनुसार क्या होता है। तो मतलब क्या है? तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य और शास्त्र में ही विनोद का मतलब आनंद लेना, यह धीमान व्यक्ति का लक्षण होता है। और कलहेन और कुछ है, क्रीडया कलहेन च कालो गच्छति मूर्खानाम। मूर्ख झगड़ा करके टाइम पास करते हैं या चोरी या ऐसा कुछ अनप शनप काम करके टाइम पास करते हैं। और जो पंडित होते, धीमान होते, काव्य शास्त्र विनोद देने का मतलब विनोद भी करना है, आनंद का भी लाभ उठाना है, तो वो काव्य शास्त्र के अंदर होना चाहिए, वहाँ डिस्कशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो करते थे। सुवाग्मिना, क्योंकि वो सब वाग्मी थे। वाग्मी का मतलब बहुत शास्त्र पढ़े, युक्तिवाद करने में प्रवीण थे। धीराः परस्पर जिगीषया। परस्पर जिगीषया, जिगीषया का मतलब जेतुम इच्छया, एक दूसरे के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रश्न उत्तर करते थे। जैसे विद्यार्थी है तो क्या है, आपस में मग्गी बोलने का, मग्गी का मतलब पहाड़े या टेबल्स बोलने का, तुझे कितना आता है, मुझे कितना आता है, किसको कितना कविता आता है। हमारे आश्रम में, मठ में भी ऐसा होता है कि जहाँ बच्चे मतलब ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं तो भेंडी, मराठी में ना भेंडिया खेळायच्या, तो लास्ट अक्षर उठाना किसी भी श्लोक का, फिर उसके अनुसार दूसरा श्लोक बोलना। पूरा भगवत गीता जिसको कंठस्थ है बोल सकते हैं। अन्य अन्य उपनिषद के भी मंत्र है तो उसके ऊपर खेलते रहे। तो इससे होता क्या है, जो हमने कंठस्थ किया है उसका रिवीजन होता है, मेमोरी बढ़ती है। तो ऐसे वो ब्राह्मण लोग 2 कर्म के बीच में करते थे। कितना दिन? ये बहुत लंबा चलने वाला था यज्ञ। तो दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः, ये कुशल ब्राह्मण द्विज प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सभी सर्वकर्माणि चक्र हो, सभी यथा शास्त्रम चोदिता, जैसे शास्त्र ने बताया ऐसे कर्म करते रहे अपने अपने। ना षडंग विदात्रासीद ना वृतो ना बहुश्रुता सदस्यास्तस्य वैराज्ञः नावाद कुशलो द्विजाः। देखो, राजा का यज्ञ चल रहा है, राजा का भला होने का विचार चल रहा है, लेकिन राजा के राज्य में जो प्रजा है और ये विद्वान है उनकी भी कितनी सारी स्तुति की जा रही। कोई ऐसा नहीं था जिसको षडंग ज्ञात न हो वेद के। एक वेद, चारों वेदों के 6 षडांग है। षडांग का मतलब ही 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम। व्याकरण ही आते, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पता चलता है कि वो कितना डीप होता है, कितना चैलेंजिंग होता है। तो ऐसे न अषडंगविद, कोई षडंगविद नहीं था ऐसा नहीं है। अत्र आसीत नाव्रता, जिसने किसी भी प्रकार का व्रत लिया ऐसा कोई नहीं था, मतलब ब्रह्मचर्य आदि व्रत पालन करने वाले थे, अलग अलग अनुष्ठान करने वाले थे। न अबहुश्रुता, जिसने शास्त्र का बहुत अध्ययन नहीं किया ऐसा भी कोई नहीं था। सदस्याः तस्य वैराज्ञः, राज्य के यहाँ जो थे सब सभी प्रकार के शास्त्र जानने वाले। न अवाद कुशलः, वाद में कुशल नहीं ऐसा भी नहीं है, कोई भी वाद करने के लिए, क्योंकि सभी शास्त्र जानते थे, वाद विवाद में भी वह कुशल थे। प्राप्ते योपोत्श्रेयो तस्मिन् षड्बैल्वाखादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पणिर्नभश्च तथा परे पणिर्नश्च तथा परे। अभी मुहूर्त मेड़ बोला जाता है यहाँ लोकल भाषा में।
मुहूर्त मेढ़ का मतलब क्या है, शादी भी करना है तो पहले दिन मुहूर्त मेढ़ करके एक वहाँ पोल खड़ा किया जाता है और वो विशिष्ट लकड़ी का होना चाहिए, फिर उसकी पूजा होती है, उसको भी हार डाला जाता है। तो ऐसे कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसको भी मुहूर्त मेढ़ होती है और वहाँ तो उसको यूप बोलते हैं। और वो यूप कितने और किस पेड़ के हैं वो बताते हैं। प्राप्ते यूपोत्श्रेये तस्मिन् षड, 6 यूप खड़ा करना है, 6 प्रकार के पोल खड़े करने। वो कहाँ से बनाए होने चाहिए, बैलवाहा खादिराहा तथा, बिल्व से बने बैलवाहा और खादिर, खदीर नाम के वनस्पति पेड़ से बने हुए खादिराहा। तो बैलवाहा खादिराहा षड तावंतो बिल्व सहिताः पनिर्नश्च तथा परे। तो 6 थे, तो हर के 2-2 प्रकार के 2-2 युग बना करके वो सब खड्डे करके पणि ही नश्च तथा परे, तो उनको खड्डा बना करके वो यज्ञशाला के आसपास खड़े करने रहते हैं। श्लेष्मातकतयोदिष्टः देवदारो मयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहो। तो बड़े श्लेष्मातकमयोदिष्टः, तो कहते हैं बहेड़ पेड़, एक किसी नाम का बहेड़ का नाम का पेड़, फिर उसको एक यूप तैयार करना अश्वमेध के लिए विशेष करके विहित है। दिष्टः देवदारो मयस्तथा द्वावेव तत्र विहितो, वहाँ 2 प्रकार के बने हैं, देवदारों के बने हुए यूप का विधान है, परंतु संख्या न 1 है न 6 है। देवदारों के 2 ही यूप विहित है, किसके लिए, ये अश्वमेध याग के लिए। और फिर दोनों भी कैसे खड़े करने हैं, तो बाहु फैला हुआ है ऐसा खड़ा होना चाहिए। तो आज के भाषा में वो क्रॉस जैसे होता है, ऐसे उसको खड़ा किया जाता है और उतनी ही दूर दोनों स्थापित किए जाते हैं, बराबर अंतर पर। मतलब अपना हाथ फैला के खड़ा हो तो बड़ा आदमी के अनुसार, तो वहाँ पर एक रहेगा पोल और एक पोल यहाँ रहेगा, कि मतलब अपने बाहु फैला के जितना अंतर होगा उतने अंतर पर ये 2 यहाँ पर खड़े किए जाते देवदारों के वृक्ष के से बने हुए। कारिता सर्वये वैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञको विधैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालंकृता भवन्। कारिताः सर्वएव एते, ये सब प्रकार के यज्ञ कुशल ब्राह्मण शास्त्रीय ही यज्ञ को विदयी, शास्त्र के अनुसार यज्ञ के बारे में सब कुछ जानने वाले, शोभार्थम तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृताम भवन। अभी जो जो युप मतलब लकड़ियाँ खड़ी की थी, तो इस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उस यज्ञ के पोल को सुवर्ण से मखा गया, का मतलब उसको सुवर्ण का लेप लगाया गया। देखो कैसा उनका श्रीमंती होगी, इतना बड़ा सा उनका कार्य होगा। और कारिता शोभार्थम तस्य यज्ञस्य कांचनम, कांचन अलंकृता, कांचन का मतलब सोना, और सोने से वह अलंकृत किए गए थे यूप। तो एक ऐश्वर्य भी दिखाता है और एक शोभा भी बढ़ाता है। 21 यूपास्ते 21 वासोभिरेकविंशद्भिः एकैकं समलंकृताः। तो 21 ऐसे वह अरणी थी, वो पोल थे, और सबको 21 प्रकार के रत्न से उनको अलग अलग इससे कपड़ा और अलंकार से मणियों से उनको सुशोभित किया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ाः अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्ण रूप समन्विताः
विन्यस्तः विधिवत सर्वे, सर्वे विधिवत विन्यस्तः, विधि पूर्वक सबको अपने अपने जगह पर विशेषण न्यस्तः, वो अच्छे मतलब उसको हिलाया, तभी हिलना नहीं चाहिए, इतना घट्ट वहाँ लगा दिए थे। और अष्टाः तत्र सर्वयेव श्लष्ण रूप समन्वितः, सुंदर आकृति के द्वारा आठों भी वहाँ वो पोल बनाए थे, 8 के 8 चारों तरफ अष्टकोण में, उनको अच्छी तरह से अलंकृत किया। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः, सप्तर्षयो दीप्तिमन्तः विराजन्ते यथा दिवि। कैसे अलग अलग वस्त्र, आच्छादिताः ते वासोभिः, वास का मतलब वस्त्र के द्वारा अच्छी तरह से आच्छादित किए थे, वस्त्र पहनाए थे उनको। पुष्पैः गन्धैः पूजिताः, पुष्प और गंधों के द्वारा उनकी पूजा की गई थे। सप्तर्षयः दीप्तिमन्तः विराजन्ते यथा दिवि। अभी वो पोल कैसे दिख रहे थे वहाँ पर यज्ञ के आजू बाजू में, जैसे आकाश में, दिवी का मतलब आकाश में सप्त ऋषि शाइनिंग करते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, ऐसे यहाँ पर ये पोल दिखाई दे रहे थे। तो इष्टकाश्च यथा न्यायम् कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मभिः। चिताः इष्टकाः यथा न्यायम् कारिताश्च प्रमाणतः। अभी वो वहाँ यज्ञ का कुंड बनाए तो उसमें कितने ईंट लगने चाहिए और उसका विड्थ कितना होना है, लेंथ कितना होना है, उसका आकार कैसे होना है, बिल्कुल शिल्पियों ब्राह्मणों ने जैसे बताया ऐसे कुशल ही शिल्प कर्म। तो शिल्प कर्म में भी ब्राह्मण लोग कुशल रहना है, वो यज्ञ का कैसे करना है करके तो आगे बताते। वो दिखने में कैसा दिखना चाहिए, तो बिल्कुल गरुड़ के जैसे, ऊपर से देखो तो यज्ञ कुंड भी गरुड़ के जैसे दिखना चाहिए करके बताते। सचिन्त्यो राजसिंहस्य संचित कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः। तो राजा द्वारा संचितैः कुशलैर्द्विजैः, अतः राजा ने ऐसे लोग चूज किए थे कि उनको ये सब प्रकार का ज्ञान था और ऐसे विधिवत उन्होंने वो कर्म कांड का कुशल अग्नि का संपादित करने के लिए जो यज्ञ का विध ही चाहिए कुंड, वो ऐसा तैयार किया। रूप कैसे था, जैसे कि गरुड़ रुक्म पक्षः, गरुड़ अपने दोनों पंख को फैला करके जैसे वह नीचे हुए देखता है, पूर्वाभिमुख खड़े हुए, पूर्व अभिमुख नीचे खड़ा हुआ कैसा दिखता होगा आकाश में गरुड़, बिल्कुल इसी के अनुसार। और वो भी कैसे, सोने के ईंटों से पंख निर्माण किए थे वो इसका, तो मतलब ऊपर से देखो तो सुवर्ण वाला गरुड़ जैसे दिखाई देता था। रुक्म पक्ष वही, और कितना बड़ा था, तो त्रिगुणात्मक, तो मतलब चित्या अग्नि के 6 प्रकार होते थे, उसमें अश्वमेध याग का प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। अश्वमेध याग का बहुत बड़ा होता है, तो सामान्य जैसे होता है उससे त्रिगुणा का मतलब 3 टाइम बिगर होना चाहिए, ऐसा वो बनाया जाता था। नियुक्तास्तत्र पशवः तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। तो उस जो 6 या 7 वो लगाए थे ना यूप, 6 यूप, उसको शास्त्र के अनुसार किस किस पेड़ पोल को कौन कौन सा प्राणी या पक्षी बांधना था, उस प्रकार के पशु पक्षियों को वहाँ एक शोभा बढ़ाने का हो या और कोई उद्देश्य हो, तो कहते हैं पशु सर्प पक्षी सब विभिन्न प्राणी पक्षिणाः यथा शास्त्रम प्रचोदिता, शास्त्र के अनुसार जिसको जहाँ बांधना था बांध दिया। शामित्रे तु हयस्तत्र
तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा शामित्रे तु हयस्तत्र। शमी वृक्ष से बना हुआ जो पोल था उसको यह यज्ञाश्व बांध दिया था। उसी प्रकार कुर्म जलचर समझ के उसको वहाँ भी बांधा था। तो सब प्रकार की विधि के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं की उपस्थिति भी वहाँ थी। पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। तो 300 पशु बंधे हुए थे और राजा दशरथ का उत्तम अश्वरत्न भी वहाँ बांधा था। कितने पशु बांध दिए थे? 300। अब इनकी आहुति देते हैं या तो उनको खाली वहाँ पूजा के लिए रखा जाता है, वो आगे बताएंगे ही। पतत्रेणा तदा सार्धम। ओके, अच्छा। कौशल्यातं हयं तत्र परिचय समन्ततः कृपाणैर्विश्वासैः येनं त्रिभिः परमया मुदा। कौशल्यातं हयं, जो यज्ञ का अश्व था उसको कौशल्य रानी ने परिचय समन्ततः तो प्रोक्षण किया। कौशल्या महारानी, मोटी रानी आकर के उसका क्या करते, अश्व का अभी नहा धो के तो खड़ा कर दिया था, अभी प्रोक्षण करते हैं, पानी छिड़कते हैं। समन्ततः कृपाणैर्विशसानैः, और फिर अश्व का संस्कार किया जाता है और 7 तलवारों का भी स्पर्श किया जाता है। त्रिभिः परमया मुदा, तो 3 तलवार का भी वहाँ लाके रखी जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है। पतत्रेणा तदा सार्धम सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेका कौशल्या धर्मकाम्यया। पतत्रिणा, तो पतत्रिणा तदा सार्धम, तो तदनंतरम अभी वही कौशल्या क्या करती है, तो कहते हैं उस कौशल्या ने सुस्थितेन च चेतसा, अपना चित्त स्थिर करते हुए, शांत चित्त से धर्म का पालन करते हुए, रजनीम एकाम अवसत, कौशल्या वहाँ पर उस अश्व के बाजू में एक रात पूरी बितानी पड़ती है, मतलब वहाँ सोती है, वहाँ रहती है। और काय के लिए? धर्म काम्यया, धर्म का पालन करते हुए, विधान के अनुसार वहाँ पर जागरण करना है, वहाँ रहना है। घोड़े की जैसी पूजा करते ऐसे उसके पास रहना पड़ता है, तो वो एक रात्र भर रही। होताध्वर्योस्तथोगाता, होता अध्वर्यु तथा उद्गाता, होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरान्तथा। होता, अध्वर्यु और उद्गाता, ये 3 ऋत्विक होते हैं। होता, अध्वर्यु और उद्गाता, ये 3 प्रकार के यज्ञ का संचालन करने वाले बड़े ऋत्विक होते हैं, उनका ये नाम होता है। और फिर हस्तेन समयोजयन, और वो सभी लोग अपने हाथ से महिष्याः, महिष्याः का मतलब रानियाँ, परिवृत्याथ वावताम अपराम, तो ये तीनों जाति की रानियाँ यदि होती है तो तीनों जाति के रानियों को भी वहाँ उस प्रकार का अधिकार होता ही है कि वो वहाँ रहे और वहाँ उसकी पूजा करे और वो अपने हाथ से उस अश्व का स्पर्श करे। अभी तीनों जाति का बोलने से ये क्या 3 जाति की थी क्या, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसलिए उसका उत्तर दिया है
कि मतलब प्रोविजन ऐसा है, लेकिन वो एक ही जाति की हो और क्षत्रिय जाति को तो उनको अधिकार है। और ये राजा के दशरथ के तीनों रानियां भी क्षत्रिय समाज की ही थी। पतत्रेण तस्य वपाम उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपायामास शास्त्रतः। तो कहते हैं कि इसके बाद वो 3 रानी और तो वहाँ उनके द्वारा वो पूजित अश्व, उसका शास्त्रोक्त एक ऋत्विक क्या करता है, तो वो जो जितेंद्रिय है उसके अंदर ये है। तो कहते हैं वो अश्व का आहुति नहीं दिया जाता है, लेकिन उस अश्व का कोई तो बुधा से पार्ट निकाला जाता है और उसके टुकड़े बना करके उसकी आहुति वो यज्ञ में दी जाती है, इसलिए उसका नाम अश्वमेध याग है। तो इस प्रकार से उसके वहाँ से स्कंद से थोड़ा सा स्कंद के गूद से थोड़ा सा निकाल करके, तो हो सकता है वो अश्व के किसी एक भाग से थोड़ा सा अंश निकाल करके, जो कि उसको भी तकलीफ नहीं देने वाला, तो थोड़ा सा सर्जरी जैसे करके कट करके उसमें से निकाला जाता है और फिर उसको अभिवपन करते हैं। धूमगंधम वपायस्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्णोदन् पापपामात्मनः। तो धूमगंधम वपायाः तु जिघ्रति स्म नराधिपः। तो अभी ये क्या होता है कि जिस राजा के लिए यह करवाया जाता है यज्ञ, तो उस अश्व की थोड़ी बार हिंसा होती है, उसका भी पाप लगता है। तो ये पाप किसको जाएगा? जिस राजा के लिए किया जा रहा है उस राजा को जाता है, न कि उस ऋत्विक को जिसने ये किया है। तो फिर अभी इसके लिए राजा को भी यथा कालम यथा न्यायम क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो उसके प्रकार के होम हवन करके जप तप करके उस प्रकार का प्रायश्चित्त भी कर लेता है। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्तृजः। हयस्य यानि अंगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः किं कुर्वन्ति। तो जैसे जैसे अंग की जो भी अंग निकाला था और जहाँ जहाँ जैसी आहुति देनी थी वो सब करते। अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत, विधि के अनुसार उनको अग्नि में आहुति देते हैं। समस्ताः षोडश ऋत्विजाः, तो पूरे ऋत्विज 16 होते हैं और षोडश ऋत्विज और यजमान और यजमान पत्नी ये दोनों मिल करके अष्टादश कहा जाता है। मुंडकोपनिषद में उसको अष्टादशा कृतम, तो एक प्रकार का कर्म का यह बोट होता है अष्टादश नाम का। उसमें बैठ करके कौन पार हो सकता है करके, क्योंकि ये अनेकों से मिला करके बनाया हुआ इतना सुदृढ़ नहीं रहता है। ऐसा कर्म की थोड़ी निंदा वहाँ उपनिषद में की जाती है कि मतलब ये तो ठीक है, कर्म है, कर्म का फल भी है, लेकिन ये सब कुछ अंततोगत्वा अनित्य है। इसलिए न कर्मणा न प्रजा, मोक्ष प्राप्त करना है तो कर्म से नहीं, लेकिन ये मोक्ष के लिए नहीं किया जा रहा है, ये तो पुत्र प्राप्ति संसार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो वो उसके प्रायश्चित्त भी करने पड़ते हैं। प्लक्ष शाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः। तो अश्वमेध में जो आहुति दी जाती है वे सब पाकर की शाखाओं में से रख कर की जाती है। पाक कर की शाखा का मतलब एक विशिष्ट वृक्ष के शाखा के द्वारा रख करके की जाती है। अश्वमेध यज्ञ से वैतसाः भागः इष्यते। और तो ये जहाँ पर ये रखा जाता है ना, इसके लिए भी अलग अलग दर्भ से बनी हुई चटाई चाहिए।
तो अलग प्रकार की बनाई हुई चटाई पर वो सब सामान सामग्री रख के ही आहुति दी गई। त्रयोहोश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्। त्रयोहो का मतलब 3 दिन तक ये अश्वमेध सवनीय चलता है, याग चलता है। तो प्रथम दिन का इस प्रकार से त्रयोहो, त्रि प्लस अहो त्रयोहो, अह का मतलब दिन, त्रि का मतलब 3 दिन तक अश्वमेधः संख्यातः। एक कौन डिसाइड करता है? कल्पसूत्रेण। शिक्षा कल्पो व्याकरणम, षडंग जो होते हैं तो उसमें से एक कल्प है। तो कर्म कितना दिन, कैसा, कितना आहुति, ये सब बताने वाला। वेद में तो खाली मंत्र होते हैं, लेकिन उन मंत्रों का प्रयोग के रूप में कैसे किया जाता है बताने वाले शास्त्र का नाम कल्प है। इसलिए कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोम अहस्तस्य, तो वह यह होम, चतुष्टोम होम 3 दिन में पूरा करते हैं। प्रथमं परिकल्पितम् उक्तम द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरम् कारितास्तत्र बहवः विहिता शास्त्रदर्शनात्। तो उक्तम द्वितीयम, चतुष्टोम पहले दिन, उक्त नाम का होम हवन द्वितीय दिन, उसका जितनी भी संख्या हो, तथा कारिताः तत्र बहवीताः शास्त्र दर्शनात्, और एक थर्ड वन है अतिरात्र। तो ये तीनों प्रकार के सवन उन्होंने 3 दिन में पूरे किए। ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित् विश्वजित् चैवम् आप्तोर्यामो महाक्रतुः। तो कहते हैं ज्योतिष्टोम, आयुषी, ज्योतिष्टोम याग, आयुष होम, ये सब 2-2 बार किए जाते हैं और 2 अतिरात्र किए जाते हैं। 5वां अभिजित याग किया जाता है, 6ठा 6th वन विश्वजित किया जाता है, और ऐसे 7वें और 8वें में आप्त होमर, आप्तः यामः, ये 2 किए जाते हैं। इस प्रकार से 8 होम किए जाते हैं, और ये सब अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित किए जाते हैं। तो अश्वमेध के द्वारा अश्व के अंग के आहुति से पहले कुछ किए जाते हैं, और इसके बाद ये 8 प्रकार के होम बाद में किए जाते हैं। इतना विस्तार से यह अश्वमेध याग होता है। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचिं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्। तो स्वकुल वर्धना, राजा अपना कुल का वर्धन हो, मतलब पुत्र प्राप्ति हो, ये वंश चलते रहे, अच्छा काम करे, जो दुनिया में एक अच्छा आदर्श एक राजा राजपुत्र या कैरेक्टर तैयार करे, इसके लिए राजा इतना बड़ा यज्ञ करता है तो पुत्र उत्पत्ति हो। अभी इतना ये बहुत बढ़िया संपन्न हुआ अश्वमेध याग, तो बाद में अभी सबसे बड़ा एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है दक्षिणा देना। तो दक्षिणा में क्या दे रहे हैं राजा? तो कहते हैं सरयू नदी के उनके राजा के उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में जितना राज्य था वो सब कहते हैं प्राची होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुल वर्धना। तो आपने प्राची का मतलब दक्षिण के, अयोध्या से दक्षिण भाग में जितना सारा राज्य था वो सभी इन पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में दान दे दिया। तो मतलब अयोध्या से दक्षिण भाग में जितना कुछ था वो सब दिया। अभी बराबर का होगा ऐसा सोचो चारों तरफ, तो एक भाग तो उनको दे दिया। अध्वर्ये प्रतीचितु ब्रह्मणे दक्षिणाम, तो दक्षिणा के रूप में इन्होंने यह पश्चिम भाग पूरा दे दिया है। दक्षिणा के रूप में पश्चिम भाग दिया है, दक्षिण भाग नहीं। और इस प्रकार से देने के बाद
अभी वहाँ के वो लेने वाले क्या बोलते हैं, लेने वाले को भी क्या लगता है वो आगे बताते हैं। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैश विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भुवि ते पुरा। उद्गात्रे अब अलग अलग है, होत्रे होता, उद्गाता और बताए थे ना, ये 3-4 प्रकार के होते हैं कि राजा यज्ञ कराता है तो उनके नाम बताए थे। तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता, होता, अध्वर्यु और उद्गाता 35वें श्लोक में बताया था। तो वो ये तीनों प्रकार के ऋत्विक अलग अलग ग्रुप, इन तीनों प्रकार के ग्रुप को अलग अलग दान देते हैं। तो अभी कहते हैं पश्चिम की तरफ, अयोध्या से पश्चिम का भाग इन राजाओं को, इन अध्वर्यों को दे दिया। अभी उद्गात्रे ब्राह्मणों को कौन सा दिया, तो उत्तर दिशा की ओर का जितना भूमि था उनको दे दिया है। उद्गाते तो तथोदीचिम दक्षिणा एषा विनिर्मिता अश्वमेघे महायज्ञ स्वयं भूविहिते पुरा। तो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जितना अनुष्ठान जैसे किया था अश्वमेध का, ऐसे ही इस अनुष्ठान में भी राजा उसी के बराबर दे रहा है। क्रतुम समाप्यतो तदा न्यायत पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददो राजा धराम ताम कुलवर्धनः। क्रतुम समाप्य, यह बड़ा याग, क्रतु मतलब याग, यज्ञ समाप्ति होने से कुल की वृद्धि होगी, इसके खुशी में राजा ने क्या किया, तो नियम के अनुसार जो दक्षिणा देनी थी, ऋत्विग्भ्यः हि ददौ राजा धराम तो कुलवर्धनः। तो धराम मतलब अपने पास जितनी पृथ्वी का भाग था वो सब इन पुरोहितों को दान में दे दिया, मतलब अपना पूरा राज्य दिया जैसा ही हुआ। एवं दत्वा प्रहृष्टो भूत श्रीमान इक्ष्वाको नंदनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतिकल्पितं गतकिल्बिषम। तो एवं दत्वा प्ररुष्टः, ये सब दान में देकर के बड़ा खुश हुआ। देखो सब कुछ था वो भी दे दिया, बोलने से खुश होने का कैसा है, कभी दुखी भी होना है होगा ना, कुछ नहीं रहा है। तो पुत्र प्राप्ति का जो सुख है उसके सामने ये सब कुछ कम पड़ जाता है, और इसलिए दक्षिणा में पूरा भूमि दान देने के बाद बड़ा खुश हुआ इक्ष्वाकु नंदन राजा। लेकिन ऋत्विक क्या बोले फिर, ऋत्विजस्तु अब्रुवन् सर्वे राजानम गत किल्बिषम, निष्पाप गत किल्बिषम, सभी पापों से मुक्त हुआ यह राजा। उस राजा को वो दक्षिणा में सभी भूमि प्राप्त करने वाले ऋत्विज क्या बोलते हैं, तो वो सब बोलते हैं भवानेव महिम कृत्स्नाम एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने। तो सब ऋत्विज बोलते हाथ जोड़ करके, महाराज जो भूमि आपने दी है इस भूमि की रक्षा करने वाले हम तो है ही नहीं है। भवान एवं महिम कृष्णाम एको रक्षितुमर्हति, आप ही अकेले इसकी रक्षा कर सकते हैं, हमसे भूमि का पालन नहीं हुआ। न भूम्या कार्यम अस्माकम, भूमि का ना पालन करने की हमारी शक्ति है ना उसकी रक्षा करने की शक्ति है, और इसलिए ये भूमि लेकर के हमारा कोई प्रयोजन होने वाला नहीं है। ऐसे सब ऋत्विज बोलते हैं। और फिर वही क्या बोलते हैं, रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम हि भूमिपः निष्क्रियं किंचिदेवेह प्रयच्छतो भवानिति। हाँ, निष्क्रियम बोलते हैं। तो
वो बोलते हैं हमारा काम क्या है, आपको पता है तो है हमारा काम क्या है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम स्वाध्याय करणे रता। हम तो बस शास्त्र के पठन पाठन में हमेशा लगे रहने वाले लोग, हम ये भूमि को लेके क्या करेंगे। हे राजा, भूमि के पालन करने वाले भूमि पर राजा, फिर इसके बदले में आप कुछ हमको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो कहते हैं निष्क्रयम किंचिदेव इह प्रयच्छतु। इस भूमि के बदले में आप जो कुछ दे सकते हैं, तो भूमि आप रख लो और उसका बदला में हमें क्या दे सकते हैं वो दे दो। प्रयच्छतु भवानीति, और क्या देना वो आप ही सोचिए। तो क्या क्या दे सकते हैं? मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम। मणिरत्नम सुवर्णम गावः यद्वा समुद्यतम, अथवा आप जो उचित समझते हो। तो मणि चलता है, मणि का मतलब सब कास्टली प्रेशियस स्टोन्स। देन सुवर्ण दे सकते हो, तो गावः गाय भी दे सकते, हम पालन करके दूध खाके पे है ना, तब मलाई हाँ खा सकते हम लोग। तो वो मणिरत्नम सुवर्णम गावः यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ, है नृपश्रेष्ठ वो आप दे सकते हैं। धरण्यान प्रयोजनम, भूमि लेकर के हमको कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये आजकल के ब्राह्मण होते सब लेते, लेकिन उस समय के ब्राह्मणों ने तो नहीं लिया। इसका अभी यहाँ बीच के काल में तो बहुत सारे ब्राह्मणों को भूमि मिला, तो वो लेकर के वो भी देशपांडे बन गए, कुलकर्णी बन गए, मतलब काफ़ी बड़ा भूमिदार बन गए थे। तो बाद में वो सब चले गए, लेकिन लिया था। उस समय के राजा के द्वारा भूमि दी जाने पर भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे कि हमारा काम है पढ़ना लिखना, शास्त्रों का रक्षण करना। एवं मुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददो नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। एवं उक्तः नरपति, राजा को ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण वेद पारगई ही इनके द्वारा बोले जाने के बाद फिर राजा ने भी मान लिया, और वो भी प्रैक्टिकल था इसलिए समझ लिया कि इनको भूमि को क्या करेंगे बेचारे, इसलिए उसके बदले में क्या क्या देने का उसने संकल्प किया। गवाम शतसहस्राणि, गवाम 100,000 काउस, मतलब 1 लाख काउस दिया। गवाम शतसहस्राणि 10 लाख काउस दिया। दशतेभ्यो ददो नृपः, और है ना 10 लाख, दश गत सहस्रा गवाम शतसहस्राणि दश, तो कहते हैं कि 10 करोड़ हो गया वो। शतसहस्राणि दश 10 टाइम्स, तो कहते हैं कि 10 करोड़ गाय दे दिया। फिर वो स्वर्ण मुद्रा 10 करोड़ दिया। पहले 10 लाख गाय दी, 10 करोड़, 10 कोटिम सुवर्णस्य, स्वर्ण मुद्रा 10 कोटि दिया। रजतस्य चतुर्गुणम, जितना स्वर्ण दिया था उसके 4 पट ज्यादा रजत का मतलब चांदी के सिक्के दिए। कितना हो गया है ना? हाँ, तो मतलब क्या, 10 लाख गाय, 10 करोड़, 10 लाख नहीं, 10 लाख गाय, 10 करोड़ सोना मुद्रा, और 10 कोटि सोना मुद्रा का 4 गुना का मतलब हो गया 4 करोड़। 4 करोड़ राज्य मुद्रा दे दिया करके। हाँ, 40 करोड़। करोड़ में तभी बातें होती थी। आज हम लोग सुनते तो आश्चर्य लगता है कि कोटि कोटि पर जा रहा है करके, कोटि के व्यवहार। इस बीच में तो हजारों का विचार करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, आज लोग कोटि में बोलते हैं। तो उस समय पर राजा ने इतना सारा दान दिया था। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे
प्रददो सहिता वसुः ऋष्यशृङ्गाय मुनये वशिष्ठाय च धीमते। जैसे इतर ब्राह्मणों को दिया और उनमें सबसे श्रेष्ठ ऋत्विज कौन थे? स्वयं ऋष्यशृंग और वशिष्ठ। इनको भी यथोचित सम्मान करके दान दे करके उनको भी उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। ततस्ते न्यायत कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता वृषम्। अभी प्रॉब्लम आएगा ना, कितना कितना दिया याद है ना? हाँ? 10 लाख गाय दिया और 10 कोटि स्वर्ण मुद्रा और उसके 40 कोटि चांदी दिया। अब इतना सारा लगा, वो यज्ञ हवन कुंड में उसकी जगह पर इतना रखा होगा। अभी आपस में ऋत्विज का झगड़ा शुरू न हो जाए, तुझे इतना मुझे इतना करके, इसलिए वो शांत चित्त से सब बैठे। उनके जो पुढ़ारी थे, मतलब लीडर थे, ऋष्यशृंग और वशिष्ठ, दोनों ने मिल करके किसको कितना कितना मिलना चाहिए ये सब उसका डिवीजन किया। और ततः न्यायतः मतलब उचित रूप से विभागं कृत्वा द्विजोत्तमाः सुप्रीत मनसः, सबको ठीक तरह से इन्होंने दोनों ने दिया और वो बाकियों ने उसका स्वीकार किया। प्रसन्न मन हो करके उचुहु प्रत्युचुहु मुदिता वृषम, सभी लोग वो लेकर के बड़े खुश मन से बोले। तथा प्रसर्पेकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बुनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। हाँ, उसके बाद भी खुश होकर के वो बाकी लेकर सब खुश तो हो गए। उसके बाद ततः प्रसर्पकेभ्यः हिरण्यं सुसमाहितः, तो कहते राजा एकाग्र होकर के बहुत आनंदित होकर के जाम्बुनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। जाम्बुनद कितना? 1 करोड़ जाम्बुनद सुवर्ण कि मतलब ये अलग प्रकार के सुवर्ण, आजकल बेंटेक्स जैसे कुछ मिलता है ना, तो मतलब हो सकता है वो कैरेट कम या ज़्यादा होगी। तो जाम्बुनद नाम के सुवर्ण का 1 कोटि का फिर उन्होंने दान किया। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचित् याचमानाय ददौ राघवनंदनः। और क्या हुआ पता है? ये सब दान देने के बाद कोई एक बच गया ब्राह्मण, वो भी गरीब था बेचारा। और फिर क्या हुआ? तो दरिद्राय याचमानाय, वो दरिद्र बेचारा मतलब गरीब, और हो सकता है वो इतना पंडित भी न हो, लेकिन अभी उसको पता चला कि राजा महाराज सबको दान दे रहे हैं, तो वो दान लेने के लिए राजा के पास आया। और वो देखा अभी सबको दान देने के बाद बचा कुछ नहीं देने के लिए, तो राजा के अपने हाथ में जो आभरण थे उसको कहा जाता है हस्ताभरणम उत्तमम। उत्तम हस्ताभरण, वो सबसे कॉस्टली चीज होगी और वो अपने पास अपना स्वयं के लिए यूज करने वाला। तो जब यह द्विज आया, कस्मैचित् याचमानाय ददौ राघवनंदना, अपने हाथ से निकाल करके वो आभरण उसको दे दिया। तो मतलब किसी को भी निराश नहीं किया। ततप्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रमाणमकरोत् तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः। इस प्रकार से ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु, सभी द्विज को विधिवत प्रेम से आनंदित होकर के द्विजवत्सलः, सभी का पालन पोषण करने वाला यह राजा प्रमाणम अकरोत्, सबके सामने बहुत अच्छी तरह से
प्रणामम अकरोद, सबके सामने साष्टांग नमस्कार करके सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बड़ा खुश हो गया राजा। तस्याशिषोऽथ विविधाः ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च तस्य आशीषाथ विविधाः। तो राजा क्या कर, सबके सामने साष्टांग नमस्कार किया, सभी ब्राह्मणों ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ही समुदारता उदारस्य नृपस्य धरण्याम पतितस्य। तो एक पद्धत है कि सपत्नीक पूजा होने के बाद यजमान उस जाकर के वो पुरोहितों को ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए। सभी ब्राह्मण अपने हाथ में अक्षता रख कर के आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना उनकी पूरी हो, इस प्रकार से दिल से मन से आशीर्वाद देते। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनोत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः। तो ऋषभ पार्थिवर्षभैः, अभी सब प्रकार के दान करने के बाद राजा पुण्य फल प्राप्त करते हुए पाप अपहम, सभी पाप का अपहम का मतलब नाश करके, क्या प्रायश्चित करके, दुस्तरम, तो अभी सभी जो राजा लोग आए थे उन सभी राजाओं को भी अभी विदा करने के लिए मतलब बिगिनिंग से एंड तक ये सब रहे, जो कुछ बीच में हुआ ये सब देख करके सब लोग आनंदित होते हैं, राजा भी बड़ा खुश होता है। तथा ब्रवीत ऋष्यशृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। ततो ब्रवीत ऋष्यशृंगम राजा दशरथस्तदा। ये सब बाकियों को अश्वमेध याग पूर्ण करके उनकी दक्षिणा देने के बाद अभी पुत्र कामेष्टि याग करना है। और ततो अब्रवीत ऋष्यशृंगम, तो राजा ने ऋष्यशृंग को, क्योंकि राजा वो भूल नहीं पा रहा है ना, उसको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रजापति याग करना है। कुलस्य वर्धनम तत कर्तुम अर्हसि सुव्रत। तो अभी ऋष्यशृंग जी से फिर प्रार्थना करते हैं कि आप ना पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना है। तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वः। तो ऋष्यशृंग भी कहते हैं तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः तथास्तु। तथेचित, उसने भी बोला कि बिल्कुल आप जैसे कहते हो कि अभी प्रजापति याग करना है, करेंगे, जरूर करेंगे, न केवल करेंगे, भविष्यन्ति सुताः राजन, राजन आपको पुत्र भी होंगे, एक नहीं दो नहीं तो पूरे 4, चत्वारः ते, और वो भी कैसे, कुलोद्वहाः, कुल का नाम करने वाले होंगे, अच्छा काम करने वाले 4 पुत्र तेरे हो जाएंगे। सतस्य वाक्यं मधुरं निशिम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृंगं पुनरप्युवाच। ये लास्ट श्लोक होता है ना, तो एक तो इसका छंद भी बदलता है और बड़ा भी होता है, और इसमें पूरे इस सर्ग का सारांश होता है। सह तस्य वाक्यम मधुरम निशिम्य, राजा का यह वाक्य राजा सुनता है, ऋषि का यह मधुर वाक्य, और फिर नृपेन्द्र प्रणम्य तस्मै प्रयतः, शुद्ध होकर के राजा
उन ऋषि को नमस्कार करता है। जगाम हर्षम परमम महात्मा, वह महात्मा राजा बहुत हर्षित होता है। तम ऋष्यशृंगम पुनः उवाच, यज्ञ करके बड़े खुश होने के बाद ऋष्यशृंग ऋषि को फिर याद दिलाता है कि अपने को पुत्र कामेष्टि याग करना है, और ऋषि भी मान लेते हैं। और अगले सर्ग में अभी ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्र कामेष्टि याग का आरंभ या किया जाएगा। और न केवल वहाँ यह पुत्र कामेष्टि याग होगा, उस याग में जो आहुति दी जाएगी वो ग्रहण करने के लिए पूरे स्वर्ग के देवता आ जाते हैं। और वो यहाँ आहुति प्राप्त करते समय देवता सब इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ एक समस्या का चिंतन किया जाता है कि पृथ्वी पर एक बड़ा राक्षस है और सभी को, विशेष करके देवताओं को बहुत तकलीफ देता है। वो रावण का एक प्रॉब्लम था, वो मनुष्य को तुच्छ समझता था, मतलब कुछ भी नहीं समझता था। उसके लिए ये सब पेड़ के पत्ते जैसे थे, लेकिन वो तकलीफ देता था देवताओं और उसी के जमात के राक्षसों को। तो मतलब क्या है, तो हमेशा देवताओं के साथ झगड़ा होकर के देव इंद्र राजा को भी वो अपने वश में करना चाहता था, इसलिए सभी देवता उससे त्रस्त थे। तो मीटिंग होती है या आहुति ग्रहण करते समय, और फिर उसी का निमित्त लेकर के वो सब लोग भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि आप ही अभी इस रावण का कुछ करना है। तो फिर इस यज्ञ के द्वारा जो पायसम निकलेगा, इसके द्वारा जो पुत्र होगा, वो पुत्र परमात्मा ही स्वयं उस पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं और रावण का खात्मा करना है। तो ये सब मिलाकर के ये पुत्र कामेष्टि याग के संदर्भ में कथा आएगी, जिसका विचार हम कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।